बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। और आपको हमारे तमाम वीडियोस मिल ही रहे होंगे और आप इन्हें देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो आगे भी मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम शुरू कर रहे हैं आपका नया सबक, और नया सबक है खुर्दबीनी हयातियात का तारुफ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। जमात दहम के लिए, स्टैंडर्ड 10th के लिए मज़मून है हमारा साइंस 2। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो आज हम देखने जा रहे हैं खुर्दबीनी हयातियात के बारे में, और इसके बारे में आप थोड़ी सी मालूमात रखते हैं, आपने पिछली जमात में मालूमात हासिल की है ना? क्या मालूमात हासिल की है? चलिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्कूल बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आते हैं आपके सामने। तो हम पिछले जमात में पढ़ चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी खुर्दबीनी जानदार क्या होते हैं। खुर्दबीनी जानदार हमारे अतराफ़ में हर जगह पर मौजूद है, लेकिन बज़ाहिर वो हमें अपनी आँखों से नज़र नहीं आते हैं। यानी वो इतने छोटे होते हैं जसामत में कि हम उन्हें नहीं देख पाते। टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, कौन कौन से माइक्रोब्स खुर्दबीनी जानदार हमारे तरफ में मौजूद है? तो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, फंगाई जिसे कहते हैं, फपून, और अलगाए और प्रोटोजोआ। तो ये तमाम जो है खुर्दबीनी जानदार की अक़साम हैं जो हमारे अतराफ़ में मौजूद होती हैं। और ये जो अक़साम यहाँ पे बताई हुई है, ये तमाम अक़साम जो है हमारे अतराफ़ में मौजूद है। कहीं ना कहीं आप जहाँ बैठे हैं, आपके हाथों पर, आप जिस प्लेट में खाते हैं उस पे, आपकी किताब पे, हर जगह पर खुर्दबीनी जानदार मौजूद हैं, लेकिन वो जो है हमें नज़र नहीं आते। और ऐसे ही एक वायरस से आजकल हम जूझ रहे हैं ना, कोरोना वायरस। तो ये भी एक तरह का खुर्दबीनी जानदार है जो हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन ये सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में जा सकता है, इसलिए हमें मास्क लगा कर रहना है ना। तो किताब में पहला सवाल पूछा हुआ है कि कौन कौन से खुर्दबीनी जानदार हमारे लिए मुफीद है। तो हमारे अतराफ़ में कुछ तमाम खुर्दबीनी जानदार जो है वो नुकसानदेह नहीं होते। कुछ खुर्दबीनी जानदार मुफीद भी होते हैं, जो दूध को दही में तब्दील करते हैं, चीज़ बनाने में काम आते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं, और ये हमारे स्टमक में मौजूद होते हैं। राइट, हमारे जिस्म के अंदर भी खुर्दबीनी जानदार मौजूद हैं, तो ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं। तो तमाम खुर्दबीनी जानदार नुकसानदार नहीं होते, कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ बताए गए हैं, और पिछली जमात में, 9वीं जमात में, आपका बाकायदा एक सबक आपने पढ़ा है फ़ायदेमंद और नुकसानदार खुर्दबीनी जानदार के बारे में। तो अगर उसका थोड़ा सा रिवीजन लेना होगा आपको, तो आप स्टैंडर्ड 9th की प्लेलिस्ट में देखिए, आपको वहाँ पर ये चैप्टर के ताल्लुक से मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो हार्मफुल भी होते हैं, और इसकी वजह से बीमारियां होती हैं, रिंग वॉर्म्स होते हैं, एथलेट्स फुट वगैरह, इस तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन फ़ायदेमंद भी होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ, पेनिसिलिन जैसी दवाइयाँ जो है, एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। दूध, चीज़, दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि मक्खन है, चीज़ है, ये तमाम की तैयारी में, दही है, योगर्ट है, इसकी तैयारी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है।
और इसके अलावा बेकरी के जितने प्रोडक्ट हैं जैसे कि ब्रेड है और पिज़्ज़ा है, केक है, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है कि ये फ़ायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदा दोनों होते हैं। खुर्दबीनी जंदर का इस्तेमाल करके कौन कौन सी अशिया बनाई जाती हैं, ये दूसरा सवाल है आपकी किताब की शुरुआत में दिया हुआ। तो कौन कौन सी अशिया बनाई जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे मैंने बताई दूध से बनने वाली चीज़ें, दही है, योगर्ट है, चीज़ है, चीज़ की भी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, चॉकलेट्स बनाने में, वाइन्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, शराब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दवाइयों में, एंटीबायोटिक्स में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन्स में इसका इस्तेमाल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं और ये दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं। एक लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और एक इकोसिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है। लोग यानी इंसान इसको इस्तेमाल करते हैं फूड में, खाने में और मेडिसिन्स, दवाओं में। इकोसिस्टम यानी हमारे माहौल में इसका इस्तेमाल होता है डिकम्पोजिंग में और रिसाइकलिंग में, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में। इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इतलाक़ी खुर्दबीनी हयातियात। कुछ गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार खुर्दबीनी जानदारों से मुताल्लिक़ खामरे, प्रोटीन, इतलाक़ी जिनेनियाती साइंस, सालमी हयाती टेक्नोलॉजी का मुताला जिस शाख में किया जाता है उस शाख को इतलाक़ी खुर्दबीनी हयातियात कहते हैं, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस बताई गई हैं यहाँ पर, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी और एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। इस मुताले का इस्तेमाल समाज के लिए किया जाता है और खुर्दबीनी जानदारों की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा, दवाएं वगैरह की पैदावार में ज़बरदस्त इजाफ़ा किया जाता है। तो साइंस की इस शाख को क्या कहते हैं? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी अब देखते हैं सनती खुर्दबीनी हयातियात। खुर्दबीनी जानदारों के कारोबारी इस्तेमाल यानी इंडस्ट्रीज़ में इसका किस तरह से इस्तेमाल होता है, इससे मुताल्लिक़ साइंस होने की वजह से इसके मुताले में इक़्तिसादी, समाजी और माहौलियाती नज़रियात, अहम तामुलात और पैदावार जो है इसमें शामिल है। इसके लिए फ़ायदेमंद खुर्दबीनी हयाती तामुलात बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो खुर्द हयाती तामुलात होते हैं वो बड़े पैमाने पर किए जाते हैं और ज़्यादा मिक़दार में जो है चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। सनती खुर्दबीनी हयातियात के अब कुछ अहम पहलू देखते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की एक शाख है हम कह सकते हैं, और इसके बारे में आज हम डिटेल में थोड़ी मालूमात हासिल करेंगे कि इसके अहम पहलू क्या हैं। तख़मीरी अमल का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ अशिया बनाना जैसे पाव, पनीर, वाइन, कीमियाई अमल के लिए दरकार खाम माल, खामरे, ग़िज़ाई अज्ज़ा, मुख्तलिफ़ दवाएं वगैरह, ये इसका पहला पहलू है। हम कह सकते हैं कि वाइन जो बनाई जाती है एक तरह की शराब, इसके अलावा दवाएं, इसके अलावा ब्रेड और चीज़ और पनीर और ऐसी तमाम चीज़ों की तैयारी। इसके अलावा दूसरा इसका अहम पहलू है, पहला तो ये तमाम चीज़ों की तैयारी हो गई, दूसरा कहाँ पर है अहम पहलू इसका, दूसरा पॉइंट कि कचरे का मुनासिब इंतज़ाम और आलूदगी पर काबू पाने के लिए खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल। यस, प्रोसेस ऑफ बायोरेमिडेशन इसे कहते हैं। और ये बायोरेमिडेशन में क्या होता है, इंजेक्ट किए जाते हैं माइक्रोब्स ताकि ये जो है कचरे को डिग्रेड कर सकें और जो नुकसानदा अवामिल हैं उनको भी जो है ये क्लीन करते हैं। क्लीनिंग अप में इसका इस्तेमाल होता है यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू चेंज हार्मफुल केमिकल्स इनटू हार्मलेस वंस, यानी जो नुकसानदा केमिकल्स होते हैं उसको ये उसका नुकसान को ख़त्म कर देते हैं
और फिर वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यूज टू क्लीन अप हैजार्डियस वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फार्म, सिटीज़ एंड ऑयल स्पिल्स। इंडस्ट्रीज से जो नुकसानदा वेस्ट निकलते हैं, बेकार मादे जो माहौल में खारिज होते हैं, लाइक इंडस्ट्रीज़ और फार्म्स और शहरों में ऑयल स्पिल्स वगैरह, तो इसको कंट्रोल में करने के लिए भी खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पैदावार, प्रोडक्ट्स के बारे में कि कौन सी पैदावार जो है की जाती है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में, क्या क्या चीज़ें जो है खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल करके बनाई जा सकती हैं। सबसे पहला है डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी डेयरी की पैदावार, जिसमें दूध से बनने वाली तमाम चीज़ें शामिल हैं। दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए पुराने ज़माने से इसे मुख्तलिफ़ शक्लों में तब्दील किया जाता रहा है। देखिए, दूध जो होता है ये बहुत अहम ग़िज़ा है इंसानों की, और कई सालों से इंसान दूध का बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए पुराने ज़माने में इसे मुख्तलिफ़ शक्लों में तब्दील किया जाता रहा है, जैसे से दूध से चीज़ बनाया जाता है, मक्खन, क्रीम, केफ़िर। नीचे तस्वीर में भी आप केफ़िर देख सकते हैं। ये केफ़िर जो है ये बकरी के दूध से बनाई गई दही जैसी शय होती है। योगर्ट भी जो है दही जैसी शय है, लेकिन दही से काफ़ी ये गाढ़ा होता है और इसमें पानी नहीं होता। इन तमाम अशिया की तैयारी के दौरान दूध में मौजूद पानी के तनासुब और तेज़ाबियत में तब्दीली होती है और साख्त, जायका और खुशबू में इजाफा होता है। ये तमाम चीज़ें दूध से ही बनाई जाती हैं, लेकिन इनका जायका अलहदा है, इनकी साख्त अलहदा है, और दूध में मौजूद पानी का तनासुब और जो उसका एसिडिटी लेवल है उसमें भी इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं और नई चीज़ें जो है हासिल होती हैं। अब ये तमाम तामुलात जो है, पहले तो लोग घरों में सारी चीज़ें तैयार करते थे, है ना, चीज़ हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, लेकिन अब ये तमाम तामुलात जो है बड़े पैमाने पर और बेहतर सलाहियत के साथ अंजाम दिए जाते हैं, यानी बाकायदा बड़ी बड़ी कंपनी हैं, बड़ी बड़ी सनतें हैं, जहाँ पर डेयरी अशिया तैयार करने के लिए उमूमन दूध में मौजूद बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल होता है। फ्यू टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन मिल्क। दूध में कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। यस, जो दूध आप पीते हैं ना, उस दूध में ऑलरेडी बैक्टीरिया मौजूद है और जब आप पीते हो तो ये आपके जिस्म में चले जाते हैं, लेकिन ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। कैलिफॉर्म बैक्टीरिया और इसके बाद जो है बेसिलस बैक्टीरिया, लैक्टिस वगैरह, ये तमाम बैक्टीरिया दूध में मौजूद होते हैं, तो ज़्यादातर इनका ही इस्तेमाल होता है। सिर्फ चीज़ को बनाने के लिए रेशेदार फपूंद का इस्तेमाल होता है। ये आप चीज़ में देख सकते हैं, एक जूम इमेज बताया गया है रेशेदार फपूंद किस तरह से होती है। तो सिर्फ चीज़ को बनाने के लिए ही इस रेशेदार फपूंद का इस्तेमाल होता है, बाकी दूध में मौजूद भी बैक्टीरिया होते हैं वही इस्तेमाल किए जाते हैं। योगर्ट, मक्खन, बालाई वगैरह की तैयारी के लिए बुनियादी तामुल जो एक बेसिक हम कह सकते हैं रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन जो होता है बेसिक, वो सेम है। सबसे पहले दूध को पाश्चराइज करके दीगर खुर्दबीनी जानदार को फना कर देते हैं। इसके बाद लैक्टोबैसिलाई जरासीम की मदद से दूध में तखमीरी अमल किया जाता है। इस तामुल में दूध की लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में तब्दील होती है और लैक्टिक एसिड की वजह से दूध की प्रोटीन जो है वो मुंजमद हो जाती है, जिसे कोगुलेशन कहते हैं, और ये मुंजमद होकर जायका और खुशबू वाले मुरक्कबात तैयार होते हैं। मसलन डायएसिटिल में मक्खन का जायका होता है। देखिए, ये मिल्क है, मिल्क में जो है क्या होता है, लैक्टोज मौजूद होता है, लैक्टोज शुगर मौजूद होती है, ये तब्दील हो जाती है किस में, लैक्टिक एसिड में तब्दील होती है, और लैक्टिक एसिड की वजह से कोगुलेशन का अमल होता है, और फिर क्या होता है, दूध जो है वो खुशबू और जायकेदार बन जाता है। तो ये बुनियादी एक अमल है जो जितनी भी बेसिक जो दूध से अशिया बनाई जाती है उसमें होता ही है। रॉ मिल्क को पेस्चराइज किया जाता है, कल्चरिंग की जाती है,
और यानी लैक्टोबैसिलाई की मदद से, ये लैक्टोबैसिलाई देखिए यहाँ पे भी बताया गया कि ये डाला जाता है, तखमीरी अमल किया जाता है, स्टीरिंग और कुकिंग की जाती है, चीज़ फॉर्मिंग और फिर रिपिंग ये की जाती है। तो ये अमल बेसिक अमल है, ये होता ही है दूध से जब कोई शय तैयार की जाती है। अब देखते हैं योगर्ट की पैदावार। योगर्ट आप लोगों ने देखे होंगे अक्सर दुकानों पर इस तरह के पैक्स में, फ्लेवर में भी मिलते हैं, प्लेन के इसके अलावा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर्स में योगर्ट्स मिलते हैं। और इस तरह से ग्रीक योगर्ट्स जो है अमूमन उस पर लिखा होता है। अगर आपने कभी नहीं खाया है तो अपने घर के करीब का कोई सुपरमार्केट जैसे डीमार्ट, बिग बाज़ार, यहाँ पर जाकर आप जो है इसे ख़रीद कर खा सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं होता, 20, 25 या 30 रुपए का एक डब्बा आता है इसका। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से खटास का इस्तेमाल करके तैयार होने वाले दही को योगर्ट कहते हैं। इनकी सनती पैदावार के लिए दूध की प्रोटीन हासिल करने के लिए दूध का पाउडर मिलाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट दूध इस्तेमाल नहीं होता है, दूध का पाउडर इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। दूध गर्म करके नीम गर्म हद तक उसको ठंडा करते हैं और इसमें स्ट्रेप्टोकाकस थर्मोफिलिस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रोकी इन जरासीम को 1:1 के तनासुब में आमेज़े में मिलाते हैं। स्ट्रेप्टोकाकस की वजह से लैक्टिक एसिड तैयार होकर प्रोटीन का जेल बनता है और दही फिर जो है वो गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए योगर्ट प्रोडक्शन यहाँ पे बताया गया है, मिल्क प्रोडक्ट्स और हीट ट्रीटमेंट एट 90 डिग्री और हार्मफुल बैक्टीरिया को मारा जाता है, उसको फिर पहले गरम किया जाता है 90 डिग्री तक, फिर नीम गरम यानी उसको 40 डिग्री तक ऑलमोस्ट लाया जाता है। बेस्ट टेम्परेचर फॉर ग्रोइंग योगर्ट बैक्टीरिया, फिर इसमें योगर्ट बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं और कौन से हैं ये हमने देखे है ना, स्ट्रेप्टोकाकस थर्मोफिलिस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रो ये मिलाए जाते हैं। फिर उसके बाद फर्मेंट मिल्क शुगर इनटू लैक्टिक एसिड, मिल्क शुगर जो है लैक्टोज लैक्टिक एसिड में तब्दील होता है और इसके बाद गिव योगर्ट इट्स एसिड टेस्ट। फर्मेंटेशन फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे के लिए इसे रखा जाता है और स्टोरेज टैंक एट 4.5 डिग्री। स्लो डाउन फर्दर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, एक बार योगर्ट तैयार हो गया तो उसको फिर उठाकर 4.5 डिग्री तक ठंडे जगह पर रखना पड़ता है, यानी उसको फ्रिज में रखना पड़ता है ताकि मज़ीद बैक्टीरियल फर्मेंटेशन उसमें ना हो। अब देखिए इसमें बैक्टीरिया आ गए हैं, अब अगर इसको आप बाहर गर्म में रखेंगे तो मज़ीद बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होगा और इसका मज़ा फिर बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको उठाकर एक बार ये बन गया तो उसको स्टोर करने के बाद इसे फ्रिज में रखना पड़ता है। तो इस तरह से योगर्ट तैयार किया जाता है। लैक्टोबैसिलाई की वजह से एसिटाल्डिहाइड जैसे मुरक्कबात बनते हैं और दही को मखसूस जायका हासिल होता है। योगर्ट कैन कंटेन मिलियंस ऑफ लाइव बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस ये अभी हमने देखे और स्ट्रेप्टोकस थर्मोफिलिस ये हमने देखे, ये इसमें आपके योगर्ट में मौजूद होते हैं। तो जो आप योगर्ट खाते हैं तो ये बैक्टीरिया उसमें मौजूद होते हैं और ये योगर्ट के साथ आपके जिस्म में चले जाते हैं, तो ये लाइव बैक्टीरिया उसमें होते हैं। योगर्ट में फिर फलों का रस मिलाकर मुख्तलिफ जायकेदार योगर्ट हासिल किए जाते हैं, मसलन स्ट्रॉबेरी योगर्ट, बनाना योगर्ट और मैंगो योगर्ट तस्वीर में आप देख सकते हो, है ना। मलबेरी, ग्रीन बेरी के योगर्ट्स बनाए जाते हैं और ये खाने में यकीन मानिए बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये जो एपिगामिया के योगर्ट्स हैं ये हमारे करीब के आपके स्टोर्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप इसे एक बार ज़रूर खाइए। ये बहुत तवानाई से भरपूर भी होते हैं और ग़िज़ाइयत देते हैं। योगर्ट का पाश्चराइजेशन किया जाए तो वो लंबे अरसे तक महफूज रहते हैं और इसकी प्रोबायोटिक खुसूसियत में इजाफा होता है। अब ये प्रोबायोटिक क्या है ये हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं मक्खन या बटर के बारे में। मक्खन या बटर सबको बड़ा पसंद होता है ना, और हम अमूल बटर ये नाम से जो है ये बहुत फेमस है, तो ये हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे खाने में।
तो इसकी तैयारी देखते हैं। इसकी दो किस्में हैं, एक है स्वीट क्रीम और दूसरा है कल्चर्ड बटर। जो स्वीट क्रीम बटर होते हैं मोस्टली ये सॉल्टेड या अनसॉल्टेड होते हैं, नमक के बगैर या नमक के साथ जो है मिलते हैं। और कल्चर्ड बटर जो होते हैं, तस्वीर में आप देख सकते हो कल्चर्ड बटर बताए गए हैं। ये जो होते हैं ये दो किस्म होती है, इनमें से कल्चर्ड किस्म के बटर की पैदावार में खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो बटर होते हैं मोस्टली हम जो इस्तेमाल करते हैं बटर वो स्वीट क्रीम बटर ही होते हैं। कल्चर्ड बटर लेकिन जो तैयार होते हैं इसमें खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं चीज़ की तैयारी, चीज़ प्रोडक्शन। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर दस्तयाब गाय के दूध से चीज़ बनाया जाता है। सबसे पहले दूध की कीमियाई और हयाती माइक्रोबायोलॉजिकल जांच होती है। दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस क्रीमरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नामी खुर्दबीनी जानदार और रंग मिलाए जाते हैं। ठीक है, ये 3 खुर्दबीनी जानदार जो है मिलाए जाते हैं। इनकी वजह से दूध में तुर्श जायका या खट्टापन पैदा होता है। फिर दही का पानी वे निकालने के लिए इससे और गाढ़ा करना ज़रूरी होता है। देखिए जब दही बनता है तो आपने देखे होंगे कि दही जब बनता है तो कुछ गाढ़े गाढ़े दही बनने के बाद उसका पानी भी छूटता है ना, वाइट कलर का। तो वही यहाँ पर होता है, वो पानी जो है यहाँ पर निकाल कर फेंक दिया जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या किस तरह से प्रोसेस होता है। रॉ मिल्क, पेस्चराइजेशन और फिर इसका स्टैंडर्डाइजेशन और फिल्टरेशन होता है। फिर इसको कल्चर किया जाता है, कोगुलेशन होता है, फिर स्टिरिंग होती है, कटिंग होती है, फिर स्टिरिंग होती है, कि फिर कर्ड वे मिक्सचर होता है, फिर ड्रेनिंग ऑफ वे, ये दही का जो पानी है ये निकाल दिया जाता है। फिर इसकी प्रेसिंग होती है, सॉल्टिंग की जाती है, नमक मिलाया जाता है, फिर मोल्ड्स में जो है इसे डाला जाता है। इस दौरान भी जो है वे यानी दही का पानी जो उसमें से होता है वो निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है इसको स्टोर किया जाता है, इसकी पैकेजिंग होती है और फिर ये बाज़ार में मार्केट में आ जाता है। तो ये जो चीज़ बनाया जाता है इसके लिए जानवरों की ग़िज़ा की नाली से हासिल किया गया रेनेट खामरे का इस्तेमाल तवील अरसे तक होता रहा है। बिल्कुल सही, रेनेट खामरे का इस्तेमाल होता है। रेनेट क्या है? रेनेट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फोर्थ स्टमक। एबोमेज़म, ये जो आपको एबोमेज़म दिख रहा है ये कहाँ है? यहाँ पर है, या इसको रेनेट बैग भी कहते हैं। ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स प्रिंसिपली काव्स एंड अडल्ट कैटल। तो जो ये ज़्यादातर जो गाय भैंस वगैरह होते हैं इनकी ग़िज़ा की नाली में ये रेटेंट नामी खामरा होता है, तो इसको वहाँ से लिया जाता है और फिर इसकी मदद से चीज़ तैयार किया जाता है। लेकिन आजकल इसकी बजाय मशरूम का इस्तेमाल होने लगा है। मशरूम से हासिल शुदा प्रोटीज़ नामी खामरे का इस्तेमाल करके नबाती चीज़ तैयार किया जाता है। प्लांट बेस्ड चीज़ जिसको कहते हैं ये तैयार होता है। वरना जो ग़िज़ा की नाली है जानवरों की उसमें मौजूद, यहाँ पे आप देख सकते हो ग़िज़ा की नाली, इसमें मौजूद एबोमेज़म में मौजूद रेटेंट खामरे का इस्तेमाल करके चीज़ तैयार होता था। अब क्या किया जाता है? दही का वे अलहदा कर लिया जाता है, जिसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, यानी इसको फेंकते नहीं हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हो पानी, ये दही का पानी होता है और ये जो है ये गाढ़ा जो है एक मादा उसमें से हासिल होता है, इसको निकाल लिया जाता है और इसको निकालने के बाद इस तरह से एक कपड़े में रखना और दोबारा से डाला जाता है। इस कपड़े में रखकर फिर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो फेंक दिया जाता है और फिर इसको काटने, धोने और रगड़ने के बाद नमक मिलाया जाता है। इसको बाकायदा से इस तरह से डब्बों में रख कर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर इसे धोया जाता है और इसमें नमक मिलाया जाता है और ज़रूरी खुर्दबीनी, जानदार रंग और फिर जायका उसका मिलाकर चीज़ तैयार करने की इब्तिदा होती है।
इसके बाद इसे दबाकर चीज़ के टुकड़े किए जाते हैं। इस तरह से इसको प्रेस किया जाता है ताकि ये एक शक्ल इख्तियार करे, और जब ये एक शक्ल इख्तियार किया कर लेता है और पुख्तगी जो है इसको लाने के लिए इसको ज़ख़ीरा करते हैं, और फिर इस तरह से इसमें पुख्तगी आने के बाद इसको काट कर इसके टुकड़े किए जाते हैं, फिर इसकी पैकेजिंग की जाती है और इस तरह से चीज़ तैयार किया जाता है। तो ये मिल्क प्रोसेस का डायग्राम बताया गया है। मिल्क को पेस्चराइज करके इससे योगर्ट, फ्रूट योगर्ट, सॉफ्ट चीज़, हार्ड चीज़, कर्ड, उसका वे या उसका जो पानी निकलता है वो रिकॉटा वगैरह बनाया जाता है। क्रीम सेपरेटर से बटर चर्न, बटर मिल्क वगैरह तैयार किया जाता है, और इन तमाम आमाल में खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें वो पूछ सकते हैं, और एक बार इस वीडियो को किताब खोल कर सामने रखिए और फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी आपको तमाम वीडियोस हमारे मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं, और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।